तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं SKMU दुमका असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी आपके पास है उससे के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होगा, सब होगा। सबसे पहले आपको अपना गूगल खोल लेना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सर्च मारना है आपको चांसलर पोर्टल। ठीक है, सिंपली चांसलर भी अगर आप लिखिएगा और सर्च मारिएगा तो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से लिख लीजिए और फिर आपको आप देखिए तो एक पेज आएगा आपका चांसलर पोर्टल के नाम से, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। देन इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर और ऊपर, कितना और ऊपर ठीक है, चलिए और ऊपर उठाते जाइएगा, ऊपर उठते रहिए। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, कहाँ पे है जी, कहाँ गया, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो 3 डॉट्स है, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। क्या है कि बहुत दिनों बाद मैं भी खोल रहा था, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा रिक्वायरमेंट का, न्यू लिखा है, बस इस पर क्लिक करना है। ठीक है, खाना नहीं खाया हूँ इसलिए साउंड थोड़ा मेरा धीरे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया पेज इनका। यहाँ पे देखिए BBMKU वाला भी आप फॉर्म भर सकते हैं। BBMKU में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब का अभी ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए BBMKU वाला है और इसका लास्ट डेट आपका दिया गया है। तो BBMKU का लास्ट डेट आज ही है, 7 मार्च, जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड फिर हम बात कर लेते हैं, तो ये हमारा जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है चाईबासा, ठीक है, यहाँ पे आपका एक इसकी भी ज़रूरत है, किसका, तो यहाँ पे एक पोस्ट वॉइस चांसलर की भी आवश्यकता है। तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से पे क्लिक कीजिएगा। फिलहाल हम लोग SKMU दुमका के लिए करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, तो हमें इसी पे अप्लाई करना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सिंपली हमें इस जगह पे क्लिक कर देना है और मैं आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। जैसे हम जो लिंक देंगे आपको, यहाँ का लिंक देंगे इस वेबसाइट का, इस पेज का। ठीक है, अब क्या करना है, अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपका लिखा है कि अप्लाई टू ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये वाला असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे है कि क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अपना फुल नाम देना है, पूरा नाम। ठीक है, देन आपको अपनी मोबाइल नंबर देनी है 10 डिजिट का। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है और ये आपका चलता होना चाहिए। पासवर्ड आप बना लीजिएगा अपना। पासवर्ड आप अपना इस तरह से बना सकते हैं, सपोज दैट मेरा नाम सागर है तो मैं एस कैपिटल लिखूंगा, बाकी सभी स्मॉल लेटर लिख दूंगा। ठीक है, जो भी आपका नाम है उसके बाद @ दीजिएगा या हैशटैग दीजिएगा, दो में से कोई एक। उसके बाद कोई भी 1 या 2 डिजिट का नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 हो गया, 1 1 1 हो गया, आपका जो मर्जी करे। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। पासवर्ड यहाँ पे दे लीजिएगा और इसी पासवर्ड को रीटाइप कीजिएगा, कन्फर्म कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए हम खुद ये आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा रजिस्टर पे, आपके सामने कुछ इस टाइप से आपका OTP आ जाएगा मोबाइल नंबर पे। ठीक है, आपको ये OTP क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे एंटर OTP पे एंटर कर देना है। यहाँ पे आपका OTP रहेगा। ठीक है, तो OTP एंटर हो जाने के बाद ये आपका सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं एंड हमारा नेक्स्ट प्रोसेस खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर उठाना होगा और यहाँ पे देखिए लिखा है कि सक्सेसफुल यूजर हैज़ बिन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे आपको गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, गो टू लॉगिन पेज, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है और जो पासवर्ड अभी हमने सेट किया था उस पासवर्ड को देना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है। चलिए इसको हम करते हैं। देखिए मैंने सब कुछ कर लिया है एंड लॉगिन हेयर पे क्लिक कर रहा हूँ। बोल रहा है इनवैलिड, कुछ गलत हुआ होगा, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। पासवर्ड लगता है मेरा गलत है। तो देखिए हमारा खुल गया फाइनली इस तरह से, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। मैं इसको हाइड कर दूंगा और अगर दिख भी जाए तो इसको फ़ोन मत कीजिएगा। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमको इसे थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका डैशबोर्ड दिखेगा, यहीं पे हमारा सब कुछ होगा। अप्लाइंग फॉर पूछा जाएगा, व्यू डिटेल्स, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना तो यहीं से होगा, लॉग आउट यहाँ होना है तो यहीं से होगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका लॉगिन टाइम वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा और लॉग आउट। अब देखिए एप्लीकेशन को हमें फिलअप करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि बोला गया है कि आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगा, और बोला गया है कि फ्रेश एप्लीकेशन फोटोग्राफी सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए, मिनिमम 10 KB का होना चाहिए। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपका मोबाइल से भी। लास्ट डेट यहाँ पे दिखा रहा है कि 20 मार्च है आपका लास्ट डेट, और बाकी सभी जो PDF वगैरह अपलोड कीजिएगा वो सभी आपका 2 MB से नीचे का होना चाहिए, ठीक है। ये बच्चे लोग बड़ी हल्ला करते हैं यार चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको अप्लाई करने के लिए फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट करने बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आपको नहीं मिलेगा, चलिए सेव एंड अप्लाई पे क्लिक कीजिए, नहीं होगा क्लोज कीजिए इसको। अब आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो नहीं हुआ जी, काहे नहीं हो रहा है। अच्छा, प्लीज़ सेलेक्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, तो ये देखिए इधर आ गया। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा आपका सामने इस टाइप से आ जाएगा। अब आपको यहाँ से चुन लेना है, ठीक है, जो भी है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, मैं अप्लाई नहीं करूँगा फिर भी डेमो के लिए, तो ये मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं देख रहता हूँ तो बोला गया है कि सिलेक्ट वन मोर यूनिवर्सिटी, तो हमें यहाँ पे अब अपना यूनिवर्सिटी को क्लिक करना होगा। तो मैं SKMU दुमका इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन इनका जो है ना बहुत वेबसाइट। फिर से अप्लाई एंड किस पे क्लिक करेंगे, टैब का बटन तो कहीं पर है भी नहीं यार। फाइनल, आगे देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया SKMU दुमका, और टैब किधर है जी, सेव। फिर से अप्लाई करके देखता हूँ इधर, तो नहीं ले रहा है यार। कैसे होगा, नहीं ले रहा है। तो देखिए इसमें नहीं लिया। अब हम जैसे यहाँ पे क्लिक किए, अब मैं इसका निकाल लिया सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बंगाली को ले लिया, अब ये मैं ले रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ। सिद्धू कानू पे तो नहीं टिक लग रहा है। क्या करना है आपको, जो है मोबाइल या जो भी फ़ोन है उसको रोटेट कर देना है, या फिर अगर कंप्यूटर है रोटेट से भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है आइए इस साइड में टैब में क्लिक कीजिए, देख लीजिए। अभी मैं खुद करके दिखाऊँगा, ये यहाँ, ठीक है। ये 3 डॉट जो दिख रहा है इस टैब पे क्लिक करना है आपको, और ये आपको डेस्कटॉप साइड हटा देना है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक। तो चलिए सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, कट करेंगे जो भी आपका भाषा है, सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लिए। अब इसको मोबाइल को आप अपना रोटेट कर लीजिए, खड़ा कर दीजिए एकदम, ठीक है। अब ले लेगा, ले लिया ना, देखिए अब ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से कीजिए, मोबाइल से ही इस फॉर्म को भर दीजिए, लैपटॉप से नहीं अगर हो रहा है तो। सेव एंड अप्लाई पे अब क्लिक कीजिए। चलिए अब हम फिर रोटेट कर लिए एंड सेव एंड अप्लाई पे क्लिक किए, तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट पेज खुल गया। अब हमें ये सारे स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहला है हमारा क्या है, तो पहला है हमारा एप्लीकेशन नंबर। ये देखिए ये 6 गो स्टेप है यार, बाप रे। आगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट है नेम, आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर आपको अपना यहाँ पे एज देना है, ठीक है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग। सॉरी, एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जैसे मैं यहाँ पे केवल अपना एज दे लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ अपने आप ये ले लेना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपने से लेता है या फिर हमें खुद ट्रांसलेट करके देना होगा, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 2001, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एज कैलकुलेट करके ही, नहीं, खुद अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो ये अपने आप आपका एज ले लेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका रहेगा। लैंडलाइन नंबर में आप अपना घर का टेलीफोन नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ईमेल आईडी रहेगा। देन आपको यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी देना है अगर कोई है तो। अपना यहाँ पे वर्तमान पता देना है, जहाँ पे आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको आपका वर्तमान पता देना है। देन आपको अपना सिटी का नाम बताना है, आप किस शहर में रहते हैं। शहर में नहीं रहते तो गाँव है ना, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट, तो स्टेट नाम झारखंड है जी। यहाँ से अब हम झारखंड को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट फिर सिलेक्ट कर लेना है। 1 मिनट भाई,
ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, यहाँ से पिन कोड टाइप करना है, फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, नेशनलिटी देना है इंडियन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है। ठीक है, तो फिर कैटेगरी आपको बता देना है आप किस कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे। जिस कैटेगरी से डालेंगे, जैसे अगर आप जनरल और ओबीसी से डालेंगे तो आपको फिर उसी तरह से देना पड़ेगा क्या, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1,000 रुपये का। अगर आप ST/SC देंगे तो आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे BC1 हूँ तो मैं BC1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे भी 1,000 देना पड़ेगा अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि डिफरेंटली अबेंड कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपको बताना है किस प्रकार की विकलांगता है आप में। ठीक है, ये आपको बताना है, और नहीं है तो नो पे सिंपली क्लिक कीजिएगा एंड फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए इस स्टेप को मैं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे देखिए आपने सबमिट किया होगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप खुल गया होगा। अब आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, इसमें आपको बताना है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपने एक एक करके सेट करना है। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैं इसको ऊपर उठाऊँगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि डू यू वांट टू ऐड डिटेल, यस कीजिएगा। अगर ये नो रहेगा तो आप यस पे कर लीजिएगा क्लिक। ठीक है, सबसे पहले आपको 10th का देना है, 10th सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो भी है उसको लिख देना। जैसे मैं जैक रांची से हूँ तो जैक लिख दूंगा, कोई CBSE से है तो CBSE लिख दीजिएगा, जैक रांची। कोई बिहार से है तो जैक बिहार, जो भी है बिहार का, उस टाइम बिहार था ना। ठीक है, जैक रांची। फिर आपका ईयर बताना है कि कब आपने पास किया। तो मैं 2017 में पास आउट हूँ। वैसे मैं नहीं भरूँगा, केवल आपको डेमो दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप बोलिएगा अरे यार ये भर रहा है 2017। ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट बताने कौन कौन से सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट दे दूँगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, खोटा, जो भी है आपका सब कुछ। CGPA या परसेंटेज, तो मेरा परसेंटेज था 76%, 76.80%, पूरा परसेंटेज दे दूँगा। डिवीज़न तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दूँगा। ठीक, फर्स्ट, इस तरह से लिख देना है आपको। एंड फिर आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है ऐड मोर पे। अब ऐड मोर पे क्लिक कीजिएगा। प्लीज़ एंटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 1 रो। 1 मिनट, मैं कुछ गलत भर दिया शायद। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऐड मोर कीजिएगा। फिर आप 12th का दीजिएगा, फिर ऐड मोर कीजिएगा, ग्रेजुएशन का दीजिएगा, फिर ऐड मोर कीजिएगा, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का दीजिएगा। ठीक है, फिर ऐड मोर कीजिएगा, अब अपना नेट, JRF या जो भी PhD वगैरह किए हैं उसको दे लीजिएगा। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ऐड मोर किया सही रूप से तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन फिर खुल गया। अब मैं यहाँ पे अपना 12th का दूंगा तो फिर यहाँ से मैं 12th हायर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आप ऐड मोर कीजिएगा और यहाँ पे आप अपना ग्रेजुएशन, मैंने बता दिया ना, समझ गए होंगे आप लोग। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप 2 स्टेप पूरा कीजिएगा आप अपना तीसरा स्टेप पे आ जाइएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि डिटेल ऑफ टीचिंग पोस्ट और डॉक्टर एक्सपीरियंस जो भी है आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो है टीचिंग अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर टीचिंग अंडर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जहाँ पर भी पढ़ाए हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका नहीं है डिटेल ऑफ टीचिंग पोस्ट और डॉक्टर एक्सपीरियंस नहीं है तो डायरेक्टली आपको नो कीजिए एंड 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर जाइए। ठीक है, और अगर आपके पास है एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे सब कुछ दे देना है कि किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम, कब से पढ़ाए हैं, ये डेट आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, कब से कब तक एक्सपीरियंस ये, और अगर 2-3 जगह पे पढ़ाएं तो ऐड मोर पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप कहीं पे नहीं पढ़ाए हैं तो डायरेक्टली सिंपली आप नो पे क्लिक कीजिए, एक्सपीरियंस नहीं है तो, एंड 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो चलिए 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि रिसर्च पब्लिकेशन एकेडमिक कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिसर्च वगैरह है तो यस कीजिए, और नहीं है तो फिर नो कीजिए सिंपली और आगे बढ़ जाइए। अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे डेट बताना है, टाइटल देना है रिसर्च का, नेम ऑफ जनरल, फिर आपको रेफरेंस जनरल, ठीक है, जनरल और नोट, फिर आपको यहाँ पे नंबर बताने हैं कि सिटीजन्स वेयर पॉसिजन, तो ये
वेर पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आपके पास है, पीएचडी वगैरह किए हैं तो सिंपल सी बातें होगा, सब कुछ देना है, ठीक है। जिनके पास नहीं है भाई, सिंपली अगर नेट जेआरएफ क्लियर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 9 पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है, एंड 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाइए। तो अब आपका आएगा 5वां सेक्शन, जो कि बोला गया है कि ऑनर्स या फिर अवार्ड्स, ठीक है, फेलोशिप फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क। तो अगर आपने अच्छा कोई परफॉर्म किया है तो यस कीजिएगा। यहाँ पे आपको देना है नेम ऑफ अवार्ड फेलोशिप जो भी आपको मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली उसको दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्टेड ऑनर्स फेलोशिप, वो दे दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अवॉर्डेड बाय, किसके द्वारा अवार्ड दिया गया है, किस साल दिया गया है, ठीक है। एक से ज़्यादा अवार्ड है तो आपको एड मोर पे क्लिक करना है और ऐड कर लेना है। अगर नहीं है कुछ भी तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिएगा, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब आपका फाइनल आएगा डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक कीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। तो चलिए डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिए, टिक लगा दिए। यहाँ पे डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट पे आप कर रहे हैं ये, ठीक है। तो आपको डेट मार देना है आज का। अरे भाई आओ यार कहाँ खो गया ये डेट। चलिए प्लस पे क्लिक करते हैं पहले, तो प्लस में बोकारो दे दूँगा अपना, और ये डेट आज का डेट दे देना है। आज 7 तारीख है तो मैं 7 दे दिया, 7 मार्च 2024। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है फिर आपको। एंड फाइनली आपका इस तरह से अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। यार इतना बड़ा फॉर्म है ना, क्या बताऊँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है, तो सिंपली क्लिक करना है आपका ब्राउज पे, ठीक है। और यहाँ से आप अपना गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है। जिससे मैं यहाँ पे सिंपली आपको एक फ़ोटो लेके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपका फ़ोटो आ गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर को ले लेना है और ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको ले लेना है, ठीक है, ब्राउज पे। देन आपका यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पीडीएफ दे देना है आपको, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक। पीडीएफ नोट 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर आपका मिसलेनियस कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको दे देना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट 2 अगर कोई है तो दे देना है। मिसलेनियस डॉक्यूमेंट 3, मिसलेनियस डॉक्यूमेंट 4 और 5 सब में आपको दे देना है, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पीडीएफ नोट, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है क्या कीजिएगा, तो सबको एक ही साथ कनेक्टेड करके दे दीजिएगा, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो रहेगा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आप इसका क्या कीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन एक लिखना होगा आपको खुद से, ठीक है। एंड सब कुछ करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे केवल सिग्नेचर अपलोड करूँगा और आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मैं डेमो कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे मैं सिग्नेचर को अपलोड कर लिया इस तरह से। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है बाकी सब आपको पीडीएफ में करना पड़ेगा। देन आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन मेरा यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्म नहीं डाला हूँ सब। तो देखिए सब कुछ डाल लेने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर आपका फाइल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका पोस्ट है यहाँ पे आपका आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर। अभी तक 11 व्यक्तियों ने अप्लाई कर चुका है, एप्लीकेशन आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए किए हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार रिव्यू दिखाई देता हूँ। इस तरह से रहेगा आपका पूरा का पूरा, और फिर आपको यहाँ पे प्रिंट आउट कर लेना है इसका। तो ये देखिए आपको यहाँ पे सब पे क्लिक कर लेना है, ये आपका जो जितना भी है टिक, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल, डिटेल ऑफ टीचिंग पोस्ट, डॉक्टर जो भी है आपका, ठीक है। आपका जहाँ जहाँ पे उस पर टिक कर लीजिएगा सबका, जिसमें जिसमें है आप, और जिसमें नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए ये मैं करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए फाइनल आपका आ जाएगा, जब से क्लिक कीजिएगा 7 नेक्स्ट पे तो आपका फाइनल आएगा। फाइनल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एक बार चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनलाइज मैं कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और इस तरह से फिर आपको यहाँ से अपना प्रिंट आउट ले लेना है। चलिए ऊपर उठाता हूँ। तो यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन सभी का आपको यूनिवर्सिटी भेज देना है स्पीड पोस्ट के थ्रू, या फिर आप डायरेक्टली जाकर के भी पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और टाइमिंग इसके लिए फिक्स टाइमिंग दिया गया है नोटिफिकेशन में, एक बार देख लीजिएगा कब है। शायद आपका
कितना जो है मार्च है या अप्रैल है, ठीक है। तो इसी टाइमिंग है, उस टाइमिंग के बीच ही आपको पहुंचाना होगा, उससे पहले ही। तो यहाँ से मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। और डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बनवाइए, लेकिन जो नाम दिया गया है वहाँ से आप बनवाइए, ठीक है। वो नाम ही आपका होना चाहिए फेवर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए डाउनलोड करने के बाद आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ से ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, 12 पेज मैंने अपलोड किया है, जितना भी पेज है सबका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा कलर में और भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। आप लोग हमसे बड़े हैं, इसलिए सर लोग आशीर्वाद दे दीजिए मुझे भी थोड़ा ठीक है, सद्बुद्धि हो, ज्ञान हो। चलिए मैं भी कल्याण कर सकूँ विश्व का, आगे देख लेते हैं। तो हाँ, झारखंडी जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो में।